नेशनल कुकिंग कंपटीशन में जैक और पॉल का आमना सामना होता है। वहाँ जैक एक बतख उठाता है और हाथ से उसकी हड्डियां तोड़कर उस पर स्पेशल तेल लगाता है। फिर चाकू से पेट चीरकर अंदर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटी और ताजा सूप भरता है। बाहर से नमक की मोटी परत चढ़ाकर गरम नमक में दफन कर देता है। ठीक 49 मिनट बाद जब वह परत तोड़ता है तो खुशबू इतनी तेज फैलती है कि जजेस की आंखें चमक उठती हैं। चाकू से काटते ही सूप और मांस की धार बाहर बह निकलती है और जजेस कह उठते हैं, कमाल की खुशबू है। उधर पॉल अपनी क्लासिक डिश कैरमल फोए ग्रा बनाता है। वह गूस लिवर को सील करके गर्म पानी से भाप देता है, फिर बर्फ में ठंडा करता है, चाकू गर्म करके काटता है, नीचे अनानास की परत बिछाता है और कैरमल की चादर से ढककर आग से पिघलाता है। ऊपर से बेडी मूस डालकर सर्व करता है। जजेस एक बाइट लेते ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्कोर बराबर आता है, मगर जजेस कहते हैं जैक की डिश का प्रेजेंटेशन कमजोर है और फिर पॉल को विजेता घोषित कर देते हैं। जैक गुस्से और निराशा में बाहर निकलता है और एक गेमिंग हॉल में जाकर अपना गम भुलाने लगता है। वहीं उसका पुराना गुरु जब उसे दुखी देखता है तो चुपचाप उसके पास बैठ जाता है और एक कहानी सुनाता है। दो छोटे भिक्षु भूखे थे। उन्होंने अपने उगाए गेहूं से ब्रेड बनाया। मैंने छक्का तो बताया, आग तेज थी जिस कारण आटा ज्यादा फर्मेंट हो गया है, मगर वे खुशी से खाते रहे क्योंकि वह उनकी मेहनत थी। ये सुनकर जैक गहरी सोच में पड़ जाता है, मगर घर जाते हुए वही देखता है पॉल सड़क पर अकेला शराब पी रहा है। वह उसके पास जाता है। पॉल रोते हुए बताता है, मेरे इन्वेस्टर और गर्लफ्रेंड ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया है। दरअसल मेरी स्वाद की क्षमता खत्म हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपनी पुरानी रेसिपी बुक के सहारे खाना बनाता था। वो यह बात जान गए थे और इस रेसिपी बुक को हथियाने के लिए मेरे साथ थे। ये सुनकर जैक पिघल जाता है और कहता है, चलो साथ मिलकर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उन्हें धोखेबाजों को सबक सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं, एक अनोखी घटना घट जाती है जो उनकी दोस्ती को परखने वाली थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।